सो हाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर के प्रश्नावली 3.2 को आज पूरी इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न उन सभी प्रश्नों को बारीकी से वन बाय स्टेप समझने वाला है और आशा करता हूँ और मैं आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, ठीक है? तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है? बिल्कुल आसान भाषा में इसको आपको समझाया है। देखिए, जैसे बच्चों को समझाया था वैसे मैंने इस पे समझाकर आपको बताया है। यदि आप समझ में नहीं भी आ रहा होगा कुछ भी, इस चैप्टर से आपको जो भी डाउट होगा आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को केवल एंड तक देखिए, आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए, इस प्रश्नावली का यानी प्रश्नावली 3.2 का 1 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्नावली 3.2 और इससे पहले जितने भी प्रश्नावली है यानी 2.1 से लेके 1.1 से लेके और 3.1 तक जितने भी प्रश्नावली उन सभी का वीडियो हमने ऑलरेडी इस पे बना रखा है और इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। यदि उस वीडियो पे कोई उलझन है, यदि आपको उन सब प्रश्नावली से कोई उलझन है तो जाकर उन सब वीडियो को देखिए और अपना अच्छा-सा प्रयास करते रहिए, ठीक है? तो चलिए इस प्रश्नावली पे चलते हैं। इस प्रश्नावली का 1 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण की युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो हमको 2 प्रश्न इसमें दिया गया है। इन दोनों प्रश्नों को सबसे पहले क्या करें, रैखिक समीकरण की युग्म बनाना है, फिर उसके बाद ग्राफिक विधि से हमें हमें इनका मान ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फटाफट 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए 1 नंबर प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है, कक्षा एक्स के यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोग चूंकि 10th के स्टूडेंट हो तो कोई ये प्रश्न आपके सामने आ रहा है तो उसको आप ध्यान से बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपका आंसर बनाना आपके लिए भारी बात नहीं है। देखिए कि लड़कों और लड़की दो दो यहाँ पर व्यक्ति है, तो दोनों क्या, एक को हमको एक्स मानना पड़ेगा, एक को वाई मानना पड़ेगा। दो चर रैखिक समीकरण में यही तो करना होता है। दो चर होता है यानी एक एक्स होता है एक वाई होता है, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हमको इन दोनों को संख्या ज्ञात करना है, तो लिखेंगे हम, माना कि लड़कों की संख्या को एक्स मान लेंगे और लड़कियों की संख्या को वाई मान लेंगे तथा लड़कियों की संख्या बराबर वाई हो गया। अब है गणित के पहले में कितने भाग ले रहे हैं, 10 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, तो ये एक्स और वाई मिलकर ही 10 हो रहा होगा। 10 यानी एक्स प्लस वाई मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो गया। तो हम लिखेंगे तो प्रश्न से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हुआ हमारा समीकरण 1, जिसको समीकरण 1 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, फिर प्रश्न में जाएंगे। प्रश्न में क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान देने बात है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या वाई लड़कों की संख्या 1 से 4 अधिक हो, तो y बराबर x प्लस 4 हो जाएगा। तो पूरा प्रश्न से हम लिखेंगे y बराबर x प्लस 4, तो ये हमारा हुआ समीकरण 2। अब 2 समीकरण आ गया, ये हमारा क्या है, रैखिक समीकरण में युग्म बन गया। अब इसे हमें क्या करना था, प्रश्न में बोला गया था इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और नेक्स्ट पेज में यहाँ हम लिखेंगे, हम अब ग्राफीय विधि से हल लिखा हुआ है, ठीक है? ग्राफीय विधि से हल करने के लिए वो जो 2 समीकरण हमको मिला था वो यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 1 ये हुआ और समीकरण 2 ये हुआ, ठीक है? अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं, यानी कि समीकरण 1 से क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है तो लिख दिए। अब यहाँ से x का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, 10 और y आके इधर घट जाएगा, तो x बराबर 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब इसके लिए हमने ये क्या किया है, टेबल तैयार किया है। जो देखिए यहाँ पर y का मान 5 रखे हैं तो x का मान 10 5 आएगा, सॉरी y के मान 3 रखे तो x का मान 7 आ जाएगा। तो इस तरह ये टेबल तैयार हुआ। अब उसी प्रकार से हम समीकरण 2 को लेकर चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है? समीकरण 2 में क्या हमारा दिया गया है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 दिया गया है। तो यहाँ से पहले ही y के इक्वल है तो इसके लिए हमने टेबल तैयार किया है। अब देखिए, अब x का मान रखिए 3, तो 3 4 7 हो जाएगा y का मान, फिर x का मान रखिए 1, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा y का मान। ये जो दो टेबल आया है, इन दोनों टेबल की सहायता से हमने क्या किया है, आपके लिए यहाँ पर एक ग्राफ खींचा है। देखिए यहाँ पे ग्राफ आपके सामने आ गया। अब इस ग्राफ पे हम ध्यान से समझाते हैं आपको। देखिए इसका x 5 लेना है, y 5 लेना है, तो देखिए 5 और 5 वाला बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे x 5 और y 5 यहाँ पे आया। उसके बाद लेना है 7 और 3, x पर 7 लेना है और y पर 3 लेना है, यहाँ पे आ गया। तो ये जो 2 पॉइंट आया इसको आप क्या कीजिए, आप एक रेखा से मिला लीजिए। अब उसके बाद इस टेबल के अनुसार x पर 3 लेना है और y में 7 लेना है, तो 3 यहाँ पे हुआ और y यहाँ पर 7 हुआ, तो यहाँ पे बिंदु आया। उसके बाद 1 लेना है और 5 लेना है, तो 1 वही यहाँ 5 वही यहाँ, यानी ये 2 बिंदु आया। इसको भी आप एक रेखा से मिला लीजिए और इन रेखा को मिलाने के बाद
हमें जो कटान बिंदु मिलती है उस पर ध्यान देना है। देखिए इसमें कटान बिंदु कहाँ है, यहाँ पर दोनों ये रेखा क्या हो रहा है, कट रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी 3-7 इसका क्या हुआ, कटान बिंदु हुआ। अब जो कि 3-7 आया, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट में, यानी चतुर्थांश में किसी भी पॉइंट में जो पहला होता है उसे x बोलते हैं और दूसरा होता है उसे y बोलते हैं। और x को हमने लड़कों की संख्या माना था और y को हमने लड़कियों की संख्या माना था। यानी x हमारा 3 आया है तो लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी, और y बराबर 7 आया है तो लड़कियों की संख्या कितना आ जाएगी, 7 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, इसलिए लड़कियों की संख्या बराबर x बराबर 3 हो जाएगा। और लड़कियों की संख्या हमने y माना था, y कितना आया है 7, तो 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार ग्राफीय विधि से हमने क्या किया, इस प्रश्न को हल किया। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। यदि पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को फटाफट से लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो दोनों को मानना पड़ेगा। तो आंसर में लिखेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया मान लेंगे और उसी तरह एक कलम का मूल्य क्या, y रुपया मान लेंगे, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब 2 बार प्रश्न में बात करा गया, एक में 5 पेंसिल और 7 कलम लेना है, उस तरह 7 पेंसिल और 5 कलम लेना है। तो सबसे पहले प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न से पहला बार प्रश्न में क्या बोला गया, 5 पेंसिल। देखिए एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया, तो 5 का हो जाएगा 5x, और एक कलम का मूल्य है y रुपया, तो 7 कलम का हो जाएगा 7y। तो 5x प्लस 7y ये दोनों मिलाकर कितना 50 रुपया दे रहा है, तो 5x प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 लेते हैं। अब क्या करते हैं, पुनः प्रश्न से चलते हैं। पुनः प्रश्न क्या बोला है, 7 पेंसिल, तो 7 गुने 1 7x हो जाएगा, अब 5 कलम है 5 गुने y यानी 5y हो जाएगा। तो 7x प्लस 5y ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 46। 7x प्लस 5y इक्वल 46 हो गया। ये हुआ हमारा समीकरण 2। अब ये क्या हुआ, रैखिक समीकरण में युग्म हमने 2 बना लिए, 2 हमने इक्वेशन लाया, ये रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसे हमें ग्राफीय विधि से चूंकि हल करना है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमें जो 2 समीकरण मिला था उसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं, उतार लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को उठाते हैं। समीकरण 1 से 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 हो गया। अब केवल 5x का मान निकालिए, 7y इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y। अब यहाँ से x का मान निकालिए, तो 5 गुना में इधर आकर भागा हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा इतना, अब बट्टा में 5 आ जाएगा। अब इसके लिए क्या किया, हमने एक टेबल तैयार किया है, यहाँ पर देखिए टेबल है। क्या कीजिए आप, y के मान 5 रखिए, तो कितना 7 पचे 35, अब 50 में से 35 गया कितना है 15, 15 में 5 भागा कितना 3 आ गया। उसी तरह y के मान आप 0 रखिए, दिया हुआ 7 में 0 तो 0 हो गया, तो 50 में 5 से भाग रहा तो 10 आ गया, यानी ये टेबल हुआ इसके लिए। अब इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को उठाएंगे, देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या आई इतना 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए आप 7x का केवल मान निकाल लीजिए, 7x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 इधर आके घट जाएगा, 46 माइनस 5y। उस तरह x का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y गुना में इधर आके भाग हो जाएगा 7, कितना हो गया। इसके लिए हमने टेबल तैयार किया है। यहाँ पे आप क्या कीजिए y के मान -2 रखिए, तो y के मान जब -2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर माइनस माइनस से मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 46 को 10 को कितना 56 हो जाएगा, तो 56 में 7 से भाग करिए तो 8 आ जाएगा, एकदम है सिंपल है। उसके बाद फिर y के मान 5 रखिए, तो ये हुआ 25, और 46 में से 25 गया तो 21 आया, जो 7 से भाग कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने 2 टेबल तैयार किया है। अब इन दोनों को टेबल की सहायता से हमने यहाँ पे ग्राफ खींचा है। ग्राफ आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे ग्राफ देखिए, x का 3 और y का 5 लेना है, तो यहाँ पे x का 3 यहाँ पे हुआ और y के 5 यहाँ पे हुआ, जो यह बिंदु दर्शा रहा है, ठीक है। उस तरह x का 10 लेना है और y का 0, तो y का 0 तो यहीं पर आ गया और x का 10 यहाँ पे आ गया, तो 10 0 हमारा यहाँ से आ गया, यहाँ ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, एक रेखा से आप मिला लीजिए इन दोनों पॉइंट को। उसी तरह इस टेबल में आइए, x का 8 और y का -2, तो x का 8 हुआ यहाँ पर और y का -2 यहाँ पे हुआ, यह बिंदु हो गया। उसी तरह हमारा 3 और 5 लेना है, तो x का 3 यहाँ पर और y का 5 यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट आया है। अब इन दोनों पॉइंट को भी क्या कीजिए आप एक रेखा से मिला लीजिए, और इस प्रकार हमने देखा ये दोनों रेखाएं एक बिंदु 3-5 पर क्या कर रही है, कट कर रही है। देखिए 3-5 पे दोनों क्या हुआ, टच कर रहा है। तो हमारा कटान बिंदु क्या मिला, 3 और 5 मिला, कटान बिंदु हमको खोजना था, तो कटान बिंदु हमको 3-5 मिला। अब 3-5 में एक x का मान है, एक y का मान है, तो x का मान हमने माना था पेंसिल का मूल्य जो कितना आया 3 रुपया, और y का मान हमने माना था एक कलम का मूल्य जो कितना आया 5 रुपया, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया आ गया आंसर। तो ये हुआ ग्राफीय विधि से इस भी क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में हमारा 2 नंबर प्रश्न आ गया, ठीक है। 1 नंबर का 2 था, अब 2 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। अनुपात तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो हमको यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है, इन तीनों प्रश्न में क्या करना है,
सबसे पहले a1/a2, b1/b2, c1/c2 इस तरह से तुलना कर बताना है कि कौन सी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कि समांतर है, कि समपाती है। रेखाएं हमको बताना है कैसी है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, फटाफट 1 नंबर पर चलते हैं। तो इसका आप 1 नंबर लेते हैं। 1 नंबर में ये 2 समीकरण हमको मिला गया, इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। इन दोनों समीकरण को हम मान लेंगे, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 के अकॉर्डिंग इसमें a1 ये हुआ, b1 ये हुआ, c1 ये हुआ, तो मान निकाल लेंगे। a1 बराबर 5 है, b1 बराबर -4 है, c1 बराबर 8 है। उसी तरह 2 के अनुसार a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा। यानी a2 कितना है 7 और b2 कितना है 6 और c2 कितना है -9। ये तो आप जानते हो कि a1 क्या होता है x का गुणांक, b1 क्या होता है y का गुणांक और c1 क्या होता है अचर पद। उसी तरह इसमें भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम a1/a2 का मान निकालेंगे सबसे पहले। अब a1/a2 का मान कितना हो जाएगा 5/7 एकदम। उसी तरह b1/b2 का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -4/6। अब हम यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो 5/7 है ये -4/6 के बराबर नहीं है। ये दोनों क्या है आपस में बराबर नहीं है, यानी a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं है। तो वही हम लिखेंगे यहाँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब आप लोग याद कीजिए कि ये जब कंडीशन आता है तो रेखाएं कैसी होती है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 ऐसा आता है तो रेखाएं क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वही हमने लिखा था दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ये हुआ इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से बनाकर हमको इसका आंसर बताना था कि रेखाएं कैसी हो रही है, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हमारा आ गया ये समीकरण। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 ले लेंगे और इसको समीकरण 2 ले लेंगे। अब इस समीकरण के अनुसार a1 a2 b2 निकालेंगे, a1 b1 c1 निकालेंगे और इसके अनुसार a2 b2 c2 निकालेंगे। यहाँ पे आ गया 2, देखिए a1 इसमें 9 है, उसके बाद इसमें 3 है, उसमें 12 है, इसमें 18 है, इसमें 6 है, इसमें 24 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम a1/a2 का मान निकालिए। तो a1/a2 में कितना 9/18, यानी इसको घटाइए तो 1/2 आएगा। उस तरह b1/b2 निकाले कितना है 3/6, इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब देखिए चूंकि ये दोनों बराबर अभी दिख रहा है हमको, दोनों बराबर है, तब c1/c2 भी निकालेंगे। तो c1/c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12/24, ये भी घटाएगा कि 1/2 आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि इसका ही मान 1/2 है, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, ये तीनों क्या है बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर है और b1/b2 का मान c1/c2 के मान बराबर है। अब याद कीजिए दो चौरैखी समीकरण में यह जब कंडीशन आ जाता है तो रेखाएं कैसी होती है, तो रेखाएं क्या होती है एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगती है, यानी समपाती रेखाएं आती है। लिखेंगे मतलब दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं समपाती होगी। यही बताना था सिंपल, कि समपाती होगी कि प्रतिच्छेदी होगी कि समांतर होगी। तो इसमें क्या हुआ, जब ये कंडीशन आता है तो रेखाएं क्या होती है समपाती होती है। तो वही लिखा है हमने, युग्म के लिए रेखाएं समपाती होगी। ये हुआ इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में कह रहा है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 इसको ले लेंगे और इसको समीकरण 2 ले लेंगे। इसके अनुसार a1 b1 c1 निकालेंगे, इसके अनुसार a2 b2 c2 निकालेंगे। a1 इसमें हो गया 6 - 3 10 और इसके अनुसार हो गया इसमें 2 - 1 और 9 हो गया। अब a1/a2 का मान निकालिए, तो ये हुआ 6/2 यानी 3। b1/b2 निकाले थे वो -3 बटा -1, माइनस खत्म, 3 में 1 से भाग लगाए तो 3 आ गया। फिर ये दोनों बराबर है, तब आगे भी निकालेंगे c1, यानी c1/c2 निकालेंगे तो 10 हो गया बटे 9, 10/9। हम देख सकते हैं कि ये दोनों तो आपस में बराबर है, पर इसके बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, इसमें 10/9 आ गया। तो वही हम लिखेंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। यहाँ पे दिख रहा है हमको, ये इसके बराबर नहीं है। तो यह जब कंडीशन आता है तो बताइए रेखाएं कैसी होती है। ये आपको याद होना चाहिए। 3 कंडीशन होती है। एक होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, एक होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और थर्ड कंडीशन यह होती है। तो जब यह कंडीशन आ जाती है तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर रेखाएं हो जाती है। तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं समांतर होगी। तो इस प्रकार से इसका भी हमने आंसर कर लिया, यानी 2 नंबर प्रश्न में 3 प्रश्न थे, उन सबको यहाँ पर हमने खत्म किया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट में। सो गाइस आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ये समझ में ना आया, कोई भी दिक्कत है प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा लग रहा है और कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, मैं उसको इम्प्रूव करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। 3 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, अनुपात तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। अब देखिए इसमें हमको बताना है कौन संगत है और कौन असंगत है। तो संगत और असंगत का कंसेप्ट भी उसी प्रकार है जिस तरह हमने इसके पहले वाले में बनाया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन कितना है इसमें 5 ठो प्रश्न, देखिए कितना बड़ा प्रश्न है। सॉरी ये थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न है, ठीक है? पर मैं आपको बारीकी से समझाने का प्रयास नहीं छोड़ूंगा। मैं इसको कितना ही बड़ा वीडियो हो जाए पर इसको मैं आपको लाइन बाय लाइन, 1 बाय 1 स्टेप समझाऊँगा। तो चलिए चलते हैं इसके अभी 1 नंबर की तरफ।
एक नंबर में जो हमको क्वेश्चन दिया है उसको उठा लेते हैं। यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है एक नंबर में, इन दोनों का हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। उसी तरह इसमें भी A1 B2 B1 C1 निकालेंगे, A2 B2 C2 निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए इसमें 3 हुआ, 2 ये -5, इसमें 2 -3 -9 हो गया। ये तो निकालना आपको आता है, ये सिंपल होता है। और उसके बाद आता है अब A1/A2 का मान निकालिए, तो ये हुआ 3/2 दिख रहा है। अब B1/B2 का मान निकालिए, तो कितना आ जाएगा 2/-3, 2/-3 हो जाएगा। हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये है 3/2, ये है 2/-3, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं तो वही लिखेंगे हम, यहाँ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्योंकि ये बराबर नहीं हुआ, तब बताइए कि जब बराबर नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होती है, संगत होती है। तो ये लिखेंगे हम, अतः दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं संगत होगी। देखिए ये तो आपको खुद से याद करना होगा कि इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन आता है, ऐसा कंडीशन आता है कि A1/A2 इज नॉट B1/B2। इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, संगत हो जाती है। तो रेखाएं जब संगत हो जाए तो बताइए हल इसका कितना होगा। अब इसके नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है 2x - 3y = 8। अब 4x - 6y = 9। दो समीकरण दिया है तो इसको हम मान लेंगे, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन दोनों के अनुसार इसका मान निकाल लेंगे, इसका इस तरह, इसका इस तरह से। इसमें ये 2 ये -3 -8, ये हुआ 4 -6 -9 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से मान निकालेंगे। तो इसका मान होगा कितना, A1/A2 का मान निकाले तो ये हुआ 2/4, इसको घटाइए तो ये हुआ 1/2। अब इसका मान निकालिए, तो B1/B2 का मान निकालिए, वो -3/-6, तो माइनस माइनस खत्म, 3 में 6 जाए तो 1/2 आया। तो यानी ये दोनों भी बराबर, तो इसके आगे भी हम काम करेंगे। तो C1/C2 निकालेंगे आप, तो ये हुआ -8/-9। अब इसको घटाइए माइनस में, तो ये हुआ 8/9। हम देख सकते हैं कि ये दोनों मान, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, यानी ये दोनों आपस में तो बराबर तो है, पर इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये आ गया 8/9। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ये बराबर नहीं है C1/C2 के, यहाँ पर दिख रहा है। क्या इसके बराबर नहीं है? तो जब बराबर नहीं है तो बताइए अब ये कंडीशन आ गया तो रेखाएं क्या होती है, संगत होती है क्या असंगत होती है? तो इस कंडीशन में आपको मालूम होना चाहिए रेखाएं जो है असंगत होती है, यानी समांतर होती है, कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, तो असंगत हो जाएगा। तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं असंगत होगी। ये हुआ इसका राइट आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में 3 नंबर दिया गया है 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। इतना दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। इसको हम समीकरण 1 ले लेंगे, इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे। अब देखिए इन दोनों का अनुसार आप मान निकाल लेंगे। यहाँ A1 का मान कितना है, 3/2 है, B1 का मान 5/3 है, C1 का मान 7 है। उसी तरह A2 का मान कितना है, 9, B2 का मान 10 और उस तरह -14 है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से A1/A2 निकालिए, तो ये हो जाएगा 3/2/9। 3/2/9 यहाँ पे दिख रहा है, A1/A2 यानी 3/2/9। अब यहाँ से ये गुना के 2 से नीचे हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3/18 हो जाएगा। इसको घटाइए तो कितना आएगा, 1/6 आ जाएगा। इतना माना है इसका। उसी तरह B1/B2 निकालिए, B1 कितना 5/3, अब बटे नीचे कितना है -10, तो इतना हो गया। अब 5 में गुना करें तो कितना होगा, 5 दहाके सॉरी 3 दहाके 30 हो जाएगा, यानी -5/30 आ गया। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, -1/6 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, इसका मान है प्लस में 1/6 है, इसका आ गया माइनस में 1/6, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो वही हम लिखेंगे यहाँ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अभी अभी हमने बताया कि जब यह कंडीशन आता है तो रेखाएं कैसी होती है बताइए। ये जब कंडीशन आ जाए तो हमारी रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, संगत होती है। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं जो है संगत होगी। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए इसका फॉर्मेट आप जान लीजिए, बाकी सब तो इसी तरह प्रकार से बन रहा है कि इसका फॉर्मेट कैसे है। सबसे पहले समीकरण मानिए, उसके बाद इसका मान निकाल लीजिए, उसके बाद A1/A2 निकालिए, B1/B2 निकालिए, ये दोनों बराबर है तो C1/C2 भी निकालिए, और जब दोनों बराबर है तो यही से कंडीशन बता दीजिए। तो चलिए चलते इसके नेक्स्ट में। नेक्स्ट में बोल रहा है 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22, ठीक है। इतना दिया है, तो इसको आप क्या कीजिए, मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। आप ध्यान दीजिए हम कुछ प्रश्न में क्या बदलाव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इक्वल के इधर 11 है और इक्वल के इधर -22 है, पर हम क्या कर रहे हैं, जब समीकरण 1 मान रहे हैं तो इसको हमको पहले इधर लाना होता है। क्यों? क्योंकि इसको हमको कंडीशन बताने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, A1, B1, C1 की जरूरत पड़ेगी। तो C1 ज्ञात करने के लिए इसको हमको इधर लेना जाना पड़ेगा, क्योंकि दो चर एक ही समीकरण के व्यापक रूप में लाएंगे तभी हमारा मान निकल सकता है। तो ये प्लस का गायब रहता है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का गायब, वही लिखे है। और इधर -22 इधर आके क्या हुआ, +22। अभी जितने भी प्रश्न में पीछे पड़ा है उसी तरह किया है हमने, ठीक है। सबको 0 की इक्वल किया है, इस समीकरण को 0 की इक्वल, इस समीकरण को 0 की इक्वल, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ये बात आपको बताना एक आशा बात था कि इन सबको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले 0 की इक्वल करने के बाद जो दो समीकरण दिया होगा उनको 0 की इक्वल लाकर तब हमको मान निकालना पड़ेगा।
यहाँ से A1 निकालेंगे 5 -3 -11, A2 निकालेंगे -10 6 और 22 हो जाएगा। अब यहाँ से A1 अपॉन A2 निकालिए तो कितना आ जाएगा 5/10, यहाँ 5/10 है, तो मान लीजिए कितना आ जाएगा -1/2। उसी तरह B1 अपॉन B2 निकाले तो कितना है -3/6 यहाँ पर, तो कटाइए तो कितना आ जाएगा -1/2, ये भी आ गया। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो आपको C1 अपॉन C2 भी ज्ञात करना पड़ेगा। C1 अपॉन C2 ज्ञात कीजिए, कितना आ जाएगा -11/22, इसको घटाए तो क्या ये भी -1/2 आ गया। ध्यान से आप देख सकते हैं कि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो बराबर है तो हम लिखेंगे यहाँ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, इतना लिख दिए। जब यह कंडीशन आती है तो रेखाएं क्या होती है, संगत की असंगत? तो रेखाएं संगत होती है, आपको मालूम होनी चाहिए। समपाती रेखाएं होती है और समपाती रेखाएं ओवरलैप करती है यानी संगत होती है। लिख देंगे आदत दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं संगत होगी। तो 4 प्रश्न हो गया। अब 5वां नंबर हम देखते हैं। 5 में दिया गया है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12, इतना दिया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। देखिए अब 8 इधर है, इधर लाके -8 कर देंगे, या -8 = 0 समीकरण 1 ले लेंगे। 12 इधर है, इधर लाके -12 कर देंगे, या -12 = 0, इतने समीकरण 2 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ A1 4/3, B1 2 हो गया, C1 -8, इस तरह A2 निकालेंगे तो 2, B2 निकालेंगे 3, C2 -12, इस प्रकार से निकल गया। अब यहाँ पर हम A1 अपॉन A2 का मान निकालने जा रहे हैं। A1 अपॉन A2 का मान कितना है 4/3/2, 4/3/2, 3 है कि इधर गुना होती है वो 4/6 यानी 2/3, 2 से घटाइए 2 दूना 4, 2 तिया 6। उसी प्रकार B1 अपॉन B2 निकालिए, क्या हो जाएगा 2/3 दिख रहा है। देखिए ये भी 2/3, ये भी 2/3, दोनों बराबर है तो आपको C1 अपॉन C2 भी ज्ञात करना पड़ेगा। C1 अपॉन C2 ज्ञात करिए। ये हुआ -8 और -12, माइनस से माइनस तो खत्म हो गया, 4 से घटाइए तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तीनों क्या हुआ आपस में इक्वल आ गया, 2/3 के इक्वल आ गया है। तो जब तीनों बराबर तो लिखेंगे यहाँ पर हम A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 का, ये बराबर है C1 अपॉन C2 के। तीनों जब बराबर होता है तो कंडीशन में क्या होती है, रेखाएं कैसी होगी, संगत हो जाएगी। अतः दिए गए समीकरण में रेखाएं क्या होगी, संगत होगी। तो यहाँ तक हमें 3 नंबर प्रश्न में 5 प्रश्न उन सबको क्लियर कर रखा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये चलते हैं अब इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हमारा 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। अब इसमें भी हमको संगत है असंगत बताना है, ठीक है। और बताना है यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन सी रेखाएं संगत हो रही है, कौन असंगत हो रही है। अब जो रेखाएं संगत होगी उसको हम क्या करेंगे, ग्राफिक विधि से उसका मान निकालेंगे, यानी एक्स वाई का मान ग्राफिक विधि से ज्ञात करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं कितने, इसमें भी कितने 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो 4 प्रश्न इस प्रकार से, इसको हम फटाफट बारी-बारी से एक-एक समझते हैं। एक नंबर में चलते हैं। एक में ये हमारा प्रश्न दिया गया x + y = 5 और 2x - 2y = 10। तो इसको अब क्या करेंगे, हम लिख लेंगे समीकरण में, इसको 5 को इधर भेज देंगे तो -5 = 0, 10 को इधर भेजेंगे तो -10 = 0 हो जाएगी, समीकरण 2 ले लिए। अब वही काम इसमें भी करना है। अब क्या करेंगे, A1 निकालेंगे 1, B1 1, C1 -5, इसमें निकालेंगे A2 2 2 और -10 हो गया। इसमें भी हम A1 अपॉन A2 को निकालते हैं, तो ये हुआ 1/2, B1 अपॉन B2 निकालते हैं, ये भी हुआ 1/2, C1 अपॉन C2 अब निकालना पड़ेगा हमको, तो C1 अपॉन C2 यहाँ पे निकाल दें, ये हुआ -5 बटे -10, कटा तो कितना 1/2 आया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तीनों क्या है, 1/2 के इक्वल है। 1/2 जब 2 के इक्वल आया, यहाँ पे लिखेंगे हम A1 अपॉन A2 जो है बराबर है B1 अपॉन B2 के, ये भी बराबर है C1 अपॉन C2 के। तीनों देखिए, तीनों का मान क्या है, बराबर है, तीनों क्या है आपस में बराबर है। अब आप ये बताइए कि जब तीनों ये बराबर हो गई तो बताइए, अभी भी हमने डिस्कस किया है कि तीनों जब बराबर होते तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती है, संगत या असंगत। तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली संगत होगी। तो इसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं संगत होगी। अब बताइए कि जब रेखाएं संगत होती है तो इस कंडीशन में हमारा हल जो होता है कैसा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो दिए गए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इस कंडीशन में जो हल आएगा हमारा एक से अधिक आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अद्वितीय हल की स्थिति में ग्राफ याद करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या आ गया, अपरिमित रूप से अनेक हल आ गया है। इसे जब ग्राफ खींचेगा आप, सॉरी आप यदि ग्राफ खींचते भी है तो क्या होगा, आपका ग्राफ एक दूसरे के ओवरलैप करेगा, यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। और एक दूसरे के जब ऊपर आ जाएगा तो इसका आंसर बहुत सारा हो सकता है। तो क्या आप लिख ही रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसके बहुत ज्यादा हल होंगे, इसलिए इसके लिए हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। संगत है, बोल रहा था कि यदि संगत हो तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो ये संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करेंगे तो आप इतना ध्यान रखिए, ये संगत ग्राफिक विधि से हल हम करने जाएंगे तो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करने रहेगा, और ओवरलैप करेगा तो यानी एक से अधिक हल हो जाएगा। और अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा, जो कुछ भी हो सकता है। उस ग्राफ पर देखेंगे कहाँ-कहाँ टच कर रहा है, उसको कुछ भी ले लेंगे। इसके लिए हम ग्राफ नहीं कर रहे हैं। जब अद्वितीय हल की स्थिति आएगी उसमें हम ग्राफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों में हम देखते हैं x - y = 8 और 3x - 3y = 16, इतना है। तो इसको क्या कीजिए, आप मान लीजिए पहले इसको 8 को उधर भेजकर समीकरण 1 मान लीजिए, और 16 को फिर इधर भेजकर
समीकरण 2 मान लीजिए। इस प्रकार से हो गया। इसका यहाँ पर A1 निकाल लीजिए 1 -1 -8, फिर A2 निकालिए 3 -3 -16। अब यहाँ से हम A1/A2 का मान निकालेंगे, तो कितना है 1/3 दिख रहा है। B1/B2 का मान कितना है -1/-3, माइनस गया तो 1/3 आया। चूँकि ये दोनों इक्वल है तो हमको C1/C2 भी ज्ञात करना पड़ेगा। C1/C2 ज्ञात कीजिए, कितना है? ये हुआ -8, ये हुआ -16। तो -8 से माइनस गया, ये कटे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। तो हम देख सकते हैं A1/A2 का मान और B1/B2 का मान ये दोनों तो बराबर है, पर C1/C2 के बराबर नहीं है, क्योंकि 1/3 आया, 1/2 आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं है C1/C2 के, इस तरह लिख देंगे। अब आप ये आपको बताइए कि जब यह कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में रेखाएं संगत होती है कि असंगत होती है? सिंपल सी बात है कि रेखाएं असंगत होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं असंगत होगी। अब चूंकि रेखाएं असंगत हो गई तो इसे ग्राफिक विधि से हल करने की जरूरत नहीं है, तो ये प्रश्न यहीं पे खत्म हो गया। संगत होगा तब उसके आगे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे खत्म हुआ। चले चलते हैं। और एक बात और इसमें बता दें कि जब रेखाएं असंगत होती है और कंडीशन यह रहता है, तो इस कंडीशन में हमारा हल क्या होता है? कोई हल नहीं आता है। अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, सिंपल सा लिखा गया है। अब इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, इस प्रकार से कुछ दो समीकरण दिया गया है। देखिए इसमें अब हमको इधर लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही दो चार व्यापक रूप में दिया गया है, इसको केवल हम मान लेंगे। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पर हम A1 B1 C1 निकालेंगे, A2 B2 C2 निकालेंगे। ये 2 इसमें का +1, इसमें -6, इस तरह 4। अब देखिए सॉरी, यहाँ पर 2 लिखा गया, यहाँ पर आएगा कितना 4 रहना चाहिए। सॉरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो, यहाँ पर 4 रहना चाहिए। तो आप लिखेंगे, हम निकालेंगे A1/A2 का मान यहाँ पर 4 रहना चाहिए, क्योंकि 1 से गुना कितना है 4, तो यहाँ पर 4 रहेगा। तो A1 यानी 2 अब बटे 4 हो जाएगा, 2/2 आया है, सॉरी ये हो गया 1। कितना है 1 आ गया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए ये थोड़ा प्रश्न में टाइपिंग करने में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये रहेगा 2 और ये रहेगा 4, तो ये हो जाएगा 2/4। तो 2/4 आएगा तो कट के कितना 1/2 आएगा। और उसी तरह ये हो गया 1/-2, ये हुआ 1/-2। तो आपको मैं यहाँ पर समझाने का थोड़ा प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ये तो हुआ 2 और ये हुआ हमारा 4। तो 2 अब बटे 4 होगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा। और B1/B2 का मान कितना है -1/2 आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये दोनों, ये 1/2 प्लस में, ये हुआ माइनस में 1/2, दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ A1/A2 इज नॉट B1/B2 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक जरूर हुआ है हमसे, पर इसको आप सुधार सकते हैं। आप इतना तो होशियार हो ही होंगे, इतना प्रश्न को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा किस तरह से बन रहा है। यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 2, यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा। तो ये कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, वही हमने लिखा है। A1/A2 इज नॉट B1/B2, यहाँ पे हो गया। अब देखिए इस कंडीशन में अब बताइए रेखाएं संगत होती है कि असंगत होती है? तो जब यह कंडीशन आता है तो रेखाएं अब इसलिए बात है कि संगत होती है। तो लिखेंगे, तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं संगत होगी। अब जब रेखाएं संगत हो गई तो इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना होगा। तो इसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका कितना हल होगा। देखिए जब ये कंडीशन होता है तो हम लोग जानते हैं कि इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। देखिए वही लिखे हैं हम, तो दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। अब इसे हम लोग ग्राफिक विधि से बनाएंगे। यहाँ पर ग्राफिक विधि से जाने बनाने, यहाँ पर ग्राफिक विधि से हल लिख दिए। दो समीकरण जो हमको दिया गया तो वह दो समीकरण यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 आ गया कि नहीं, वही छूट गया, थोड़ा टाइपिंग यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 आ गया। तब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को उठाएंगे। समीकरण 1 में है इतना बराबर 0। यहाँ से आप 2x का मान निकालिए, केवल 2x का 2x का मान निकालिए तो देखिए 6 इधर आके +6, अब +y इधर आके -y हो गया। यहाँ से आप केवल x का मान निकालिए, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना में इधर आके भागा हो गया, यानी 6 - y/2 हो जाएगा। अब इसके लिए हमने एक प्रॉपर सा टेबल तैयार किया है। किस तरह से, देखिए y के मान आप 2 रखिए तो 6 में से 2 गया 4, 4 में 2 से भाग तो 2। फिर y के मान आप 4 रखिए तो 6 में 4 गया 2 और 2 में भाग तो 1, यानी यह टेबल हुआ इसका। अब यहाँ से आप समीकरण 2 को उठाएंगे, समीकरण 2 लिए, इतना दिया गया है। आप क्या कीजिए 4x का मान निकालिए, तो 4x का मान कितना हो जाएगा, 4 इधर आके -4 इधर आके +4 और 2y माइनस इधर आके +2y हो गया। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो ये हुआ हमारा 4 + 2y। अब बट्टा में हमारा क्या हो जाएगा, गुना में 4, गुना में यहाँ पर 4 दिख रहा है, भागा में 4 आ गया। इस प्रकार से हो गया। तब इसके लिए भी हम एक टेबल तैयार किया है। आप देखिए y के मान आप 2 रखिए तो 2 दूनी 4 और 4 कितना हुआ 8, 8 में 4 से भागिए तो 2 आया। उसी तरह y के मान आप 4 रख के देखिए, तो 4 दूनी 8, 8 में 4 जोड़िए कितना हुआ 12, 12 में 4 से भागिए तो x मान कितना आ गया 3 आ गया। तो इस प्रकार हमने 2 टेबल तैयार किया है। अब इन दोनों टेबल की सहायता से हमने यहाँ पे ग्राफ खींचा है। यहाँ पे ग्राफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ में हम बस समझा रहे हैं कुछ, देखिए ठीक है। इसमें x 2 लेना है, y 2 लेना है, तो x 2 और y 2 यानी यह पॉइंट। उसी तरह x1 और y 4 लेना है, तो x1 और y 4 यानी यह पॉइंट। अब इस दोनों पॉइंट को आप क्या कीजिए, एक रेखा से मिला दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पर ये भी 2 है, 2 है तो यहीं पे आएगा,
और यहाँ पे कितना है 3 है 4 है, तो ये हुआ 3, ये हुआ 4, इसको आप मिला दीजिए। यानी यह 2 आप पॉइंट बन गया। अभी इन दोनों पॉइंट को भी आप मिला दीजिए। अब इसीलिए बात है आप यहाँ पर देख सकते होंगे, यह जो 2 रेखा है ये दोनों इस बिंदु पर क्या कर रही है, कट कर रही है। यानी इसका कटान बिंदु कितना दिया है 2 और 2 दिया है। तो वही हम लिखे कटान बिंदु बराबर 2 और 2। अब हम लोग जानते हैं कटान बिंदु में एक x का मान होता है, एक y का मान होता है। तो हमें इसका हल ज्ञात करना था, तो इसका हम यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए x बराबर 2 आ गया, y बराबर 2 आ गया। यही हमको ज्ञात करके बताना था। ग्राफिक विधि से हल कर इसके हल का मान निकालना था। इस प्रकार इसका आंसर यह हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमारा दिया गया 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में क्या बोला है, इस तरह से हमको 2 समीकरण दिया गया है। इसको भी हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, मानेंगे। इसको समीकरण 1 ले लेंगे, इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से a1 b1 निकाल लेंगे और a2 b2 c2 निकाल लेंगे। यह हो गया। और उस तरह यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ से हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो कितना है 2/4 आएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। सॉरी 2/4 ही रहने दीजिए। और b1 अपॉन b2 निकालते कितना है -2/-4। ये भी कितना आ गया, ये कटेगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2/4। यानी अभी ये दोनों बराबर चल रहा है, तो c1 अपॉन c2 निकालिए। ये हो गया -2/-5। इसको आप माइनस में से घटाइए तो कितना आ गया 2/5 आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों का मान तो बराबर है, 2/4 आया है, पर इसका मान बराबर नहीं आया है। ठीक है, तो वही हम लिख देंगे यहाँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू बराबर है b1 अपॉन b2 का, और ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। इस प्रकार से लिख देंगे। और इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, बार बार ये कितना बार चर्चा हो गया कि इस कंडीशन में रेखाएं जो होती है असंगत होती है। अगर दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं असंगत होगी, और जब असंगत होगी तो इसका यहीं पे काम खत्म हुआ, क्योंकि संगत होने की स्थिति में हमको एक्स वाई का मान ज्ञात करना था। पर ये तो हो गया असंगत, तो इसको यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब लोग चलते हैं अब इसके नेक्स्ट में। और ये बात भी लिखना जरूरी है कि अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। जब ये कंडीशन असंगत रेखाएं असंगत होती है तो उसका कोई हल नहीं होता है। अब चले चलते इसके नेक्स्ट में। तो यहाँ तक हमने 4 नंबर प्रश्न खत्म कर चुका है। अब 5वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, लिखा गया है एक आयताकार बाग, कोई आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्थ परिमाप 36 मीटर है। बाकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। तब इसलिए बात है इसको मानना पड़ेगा। आप लिखेंगे आंसर में आप आयताकार भाग की आयता माना कि आयताकार भाग की चौड़ाई। अब देखिए आप बोलिएगा पहले लंबाई क्यों नहीं मान रहा है, तो अब लंबाई इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि चौड़ाई से लंबाई ज्यादा है, तो इसको चौड़ाई पहले मानना पड़ेगा। चौड़ाई लिख लेंगे हम x मीटर, और उस तरह लंबाई क्या हो जाएगा y मीटर मान लेंगे। चौड़ाई को x मीटर मान लिए, लंबाई को y मीटर मान लिए। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इसका लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी y का मान x के मान से 4 अधिक है। यही बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा x+4। तो प्रश्न से हम लिखेंगे y बराबर x+4। ये हमारा एक समीकरण मिला। दूसरा समीकरण यहाँ पर हम निकालेंगे किस तरह से, लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब हम लोग जानते हैं कि इसका अर्ध परिमाप दिया गया है। तो चलिए आयत के अर्ध परिमाप के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यदि इसके परिमाप अर्ध परिमाप निकाले तो यानी 1/2 से गुना करना पड़ेगा। अर्ध परिमाप मतलब आधा, तो परिमाप पे आप क्या कीजिए 2 से भाग कीजिए। तो परिमाप तो होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2 से इस पे भाग कीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी बच जाएगा कितना लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ, लंबाई प्लस चौड़ाई। और लंबाई को हमने y माना है और चौड़ाई को हमने x माना है, तो y प्लस x का मान कितना दिया गया है 36। यहाँ पे यही एक बात समझने वाली थी कि y प्लस x का मान 36 किस प्रकार से आ रहा है। देखिए फिर बताते हैं। अर्ध परिमाप का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध परिमाप के बाद चल रहा है तो हमें 1/2 से गुना करना पड़ेगा। तो जब 1/2 से इस पे गुना कराएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल बच जाएगा लंबाई या प्लस चौड़ाई बराबर इतना दिया है 36। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 दिया है, तो लंबाई y और चौड़ाई x y इतना बराबर 36। अब क्या करेंगे हम, इस समीकरण की मदद से इस y का मान इस समीकरण में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए y के मान कितना है x+4 जो यहाँ पर रखा है x+4, अब प्लस x पहले से इक्वल टू 36। यहाँ पर लिखे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखे हैं। एगो x बन गया, 2 गो x हुआ और 4 इधर आया घट के 32 हो गया। तो 2x 36 में 4 घटाया था 32 आया। यहाँ से x का मान निकालिएगा आप, कट के कितना 232 कटेगा 16 मरतबे, तो x का मान 16 है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 से y के मान भी निकालेंगे, क्योंकि हम बीमारी ज्ञात करें, लंबाई चौड़ाई दोनों का मान ज्ञात करना है। देखेंगे आप समीकरण 1 से y बराबर क्या है x+4, तो y बराबर क्या हो जाएगा x के बाद 16 और प्लस 4, 16 4 20 हो जाएगा, y बराबर 20 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख देंगे लास्ट में, अतः लंबाई बराबर कितना, लंबाई कितना y मीटर माने थे जो कि कितना है 20 मीटर, और चौड़ाई हमने कितना माना था x मीटर माना था जो कि कितना है 16 मीटर। तो इस प्रकार हमने इस बात की बीमारी ज्ञात कर दिया, लंबाई और चौड़ाई का मान निकाल लिया। ये हुआ इसका राइट आंसर। इसे आप ग्राफिक विधि से भी हल कर सकते हैं, आपने प्रैक्टिस के लिए इसे ग्राफिक विधि से भी जरूर हल कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। नेक्स्ट यानी 6 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8
बराबर 0 दी गई है। 2 चर में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। 1 में प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, 2 में समांतर रेखाएं हो और 3 में समपाती रेखाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, हमको पहले से एक समीकरण दिया गया है, यह वाला समीकरण। इस समीकरण के अनुसार एक ऐसा समीकरण हमको बनाना है जो इसको भी लागू हो, इस पर भी लागू हो, इस पर भी लागू हो। यानी 3 कंडीशन दिया गया है। हमको एक समीकरण बनाएंगे जिसमें ये परिच्छेदी करती रेखाएं हो जाए, और दूसरा समीकरण बनाएंगे जिसमें समांतर रेखाएं हो जाए, तीसरा बनाएंगे इसमें भी समपाती हो जाए। चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट में। इसके 1 नंबर में चलते हैं। प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती है, उसका कंडीशन क्या होती है मालूम होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया एक समीकरण दिया गया, जो दिया गया था प्रश्न में उसको हम लिख लिए, इसको समीकरण 1 मान लिए। हमको दूसरा समीकरण भी लाना है आंसर में। तो हम लिखेंगे प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, प्रति रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, इसके लिए निम्न शर्त होता है। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती तो उसके लिए क्या शर्त होता है, a1/a2 b1/b2 की इक्वल नहीं होता है। तो हमें करना क्या होगा कि जो यहाँ पर y का मान रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप ये समीकरण लिखे है। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हुआ 3x जो आया, अब यहाँ से निकाल के देख लीजिए। a1/a2 को मान निकाल लेते हुआ 2/3 और b1/b2 को मान कितना 3/2, जो कि आपस में बराबर है, यानी संतुष्ट कर रहा है। यह समीकरण, ये दोनों समीकरण इस नियम को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इसके अनुसार हमने एक समीकरण बनाया और इसको समीकरण 2 नाम दिए हुए, इसका राइट आंसर। चलो चलते हैं दोनों में करा है। रेखाएं जो समांतर होना चाहिए, तो बताइए रेखाएं समांतर कब होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है, सबसे पहले जो दिया गया समीकरण उसको हम लिख लिए। अब रेखाएं समांतर हो, इसके लिए क्या शर्त होता है, तो रेखाएं समांतर इसके लिए निम्न शर्त हम बता रहे हैं। जब रेखाएं समांतर उसके लिए यह शर्त होता है, a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए और b1/b2 c1/c2 की इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, ये जो दो मान है हमको इसी तरह रखना पड़ेगा, केवल हमको c का मान बदल देना होगा, क्योंकि इसमें हमको बराबर नहीं लाना है। तो यहाँ पे लिखे है, ये हुआ 2x का 2x, 3y का 3y और 8 की जगह हमने केवल 12 कर दिया। इससे क्या मालूम चल रहा है, ये हुआ 8/12, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी ये दोनों तो बराबर के a1/a2 कितना आएगा, 2/2 आ जाएगा, तो यानी 1 आ जाएगा। b1/b2 3/3 यानी 1 आ जाएगा, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा। और c1/c2 जब ज्ञात करना चाहेंगे तो कितना, -8/-12 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार इस समीकरण, यह समीकरण इस नियम को क्या कर रहा है, इस कंडीशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमने यह समीकरण ज्ञात किया, इसको हम समीकरण 2 बोलेंगे और इसका ये हो गया राइट आंसर। हमको समीकरण बताना था केवल, तो ये हुआ इसका राइट आंसर। अब आप कहेंगे सर इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है, तो एकदम सही बात है। इसका हम और भी ज्यादा एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर 12 था, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 10 ले लेंगे। 8 नहीं होना चाहिए, केवल 8 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 रखिएगा तो ये बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमको बराबर नहीं लाना है, तो 8 को छोड़कर कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट में। नेक्स्ट में कह रहा है संपाती रेखाएं हो। अब संपाती होने के लिए कंडीशन होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, हम दिया गया है, जो समीकरण दिया उसको लिख लिए। रेखाएं संपाती हो, इसके लिए निम्न शर्त होता है, यह कंडीशन a1/a2 b1/b2 बराबर होना चाहिए और ये c1/c2 के बराबर, यानी तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तब हमको क्या करना पड़ेगा, अब ऐसा समीकरण लेना पड़ेगा जिसमें इन तीनों का मान बराबर हो जाए। जिसमें हम लिया है यहाँ पर 4x + 6y - 16। अब यहाँ ज्ञात निकाल के देखिए, a1/a2 निकालिएगा तो हो जाएगा 2/4, यानी 1/2 आएगा। उस तरह b1/b2 निकालिए तो 3/6, यानी 1/2 आएगा। तो c1/c2 निकाले तो -8/16, यानी 1/2 आएगा। यानी कुल मिला के बात ये तीनों 1/2 के बराबर, यानी तीनों आपस में बराबर आया, वही हमको लाना था। तीनों क्या करना था, आपस में बराबर कर देना था। तो इस प्रकार इस कंडीशन को यह संतुष्ट कर रहा है और यह समीकरण हुआ इसका राइट आंसर। तो प्रश्न नंबर 6 में 3 प्रश्न थे, जो आपको मैंने बारीकी से समझाने का प्रयास किया। यदि कहीं भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। हम उसको प्रयास करेंगे इम्प्रूव करने का। तो चलिए चलते हैं इसके इस सेशन के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा प्रश्न लिखा गया है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है? और x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निशान ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हमको 2 समीकरण दिया गया है, इसके लिए हम सबसे पहले ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पर ग्राफ करेंगे, ग्राफ के लिए क्या करेंगे, 2 समीकरण है तो इसको ही मान लेंगे, इसको ही मान लेंगे। समीकरण 1 को उठाएँगे और यहाँ पे लिखेंगे। इतना ही लिखा गया है। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा y, इधर आके y हो गया और 1 प्लस में इधर आके माइनस हो गया। इसके लिए हमने टेबल तैयार किया, यहाँ पे देखिए। y का मान 3 रख लीजिए तो x का मान 2 आ जाएगा घटकर। y के मान 4 रखिए तो 4 में से गया x का मान 3 आ जाएगा। इतना हो गया। अब समीकरण 2 को उठाइए, इतना लिखा गया 3x + 2y का मान 12। अब यहाँ 3x का मान निकाले तो ये हो जाएगा कितना, 12। अब 12 हो जाएगा, ये प्लस 2y इधर आके माइनस 2y। अब x का मान निकाले तो 12 - 2y = अब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। गुणा में तो भागा में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हमको एक टेबल तैयार किया।
y का मान हमने सबसे पहले 0 रखा, तो ये हुआ 0 पूरा। अब 12 में 3 से भाग लगा तो 4 आ गया। फिर y का मान हमने 3 रखा, तो 3 दूनी 6, अब 12 में 6 गया तो 6, 6 में 3 से भाग लगा तो 2 आया। यानी इस प्रकार हमने दोनों समीकरण से दो टेबल तैयार किया है, और इन दोनों टेबल की मदद से हमने एक ग्राफ खींचा है। यहाँ पे समझने की जरूरत है। देखिए, ये हुआ हमारा कितना, x का मान 2 और y का मान 3 लेना था। x का मान 2 यहाँ पे है और y का मान 3 यहाँ पे, यानी यह बिंदु दर्शा रहा है। उस तरह x का मान 3 और y का मान 4 लेना था। x का मान ये हुआ 3 और y का मान हुआ 4, यह बिंदु दर्शा रहा है। इन बिंदु को क्या कीजिए आप, दोनों एक रेखा से मिला दीजिए। उस प्रकार यहाँ पे आइए, ये हुआ x का मान 4 लेना था, y का मान 0, तो 0 वहाँ यहाँ हो गया y, x 4 के यहाँ पे है। उसी प्रकार x मान 2 और y का मान 3 लेना है। तो x का मान 2 कहाँ पे, यहाँ पे, और y का मान 3, यही बिंदु आया। जब ये 2 बिंदु हुआ, तो इन दोनों बिंदु को भी क्या कीजिए, एक रेखा से मिला दीजिए। अब प्रश्न हमको पूछा था कि x अक्ष पर बने इस त्रिभुज को छायांकित कीजिए। तो x अक्ष पर देखिए हमको कौन त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, x अक्ष पर हमारा यही ना त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। जब आप ग्राफ खींचिएगा तो आपको ये त्रिभुज प्राप्त होगा, यह त्रिभुज। इस त्रिभुज को हमको क्या करना है, छायांकित करना है, जो हमने यहाँ पर छायांकित करके आपको दिखाने का प्रयास किया है। और बोल रहा था कि इसका आप निर्देशांक लिखिए, इसके शीर्षों का निर्देशांक लिखिए। तो इसका लिख लिए 2 3 4 0, यहाँ पे देख लीजिएगा कितना आ रहा है, उतना अनुसार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये सातों प्रश्न हमने आपको आसानी से बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही पूरी तरह से इसको समझने का आपने प्रयास किया होगा। यदि आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ठोक दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।